था कि ना ये रिवाहा की तरह भागा है। जी बिल्कुल। अगर सुहेब चौधरी गलत होता तो जहां पर अली हमजा ने कहा था कि जी हमारा टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, वहां से वो साफ अल्फाजों में सुहेब को कह रहा था आप चले जाओ। जब सुहेब ने मजीद उसको बलोचिस्तान के ऊपर फोर्स किया कि आप बलोचिस्तान के बारे में क्या कहना जी चाहोगे, बिल्कुल। तो अली हमजा ने ये बात कही कि जी बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उसने कहा क्या गलत हो रहा है। जी पब्लिक ओपिनियन लिया, पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ने कहा जी वहां पे कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो अली हमजा कहते हैं जी आपको नॉलेज नहीं है, किसी और से पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके टाइप का उनको बंदा नहीं मिला जो उनको जवाब चाहिए थे। आपके अली हमजा साहब ने जो वीडियो चलाई है सुहेब चौधरी की, जो लाहौर पुश्ता चैनल के जी ऊपर, बिल्कुल। उसके नीचे 100% जो व्यूवरशिप वो कहाँ से आ रही है, इंडिया की आ बिल्कुल रही है इंडिया ना। की एरिया, सारे इंडिया की कमेंट्स इंडियन पब्लिक है। देख रही है, इंडियन कमेंट्स है, और यहाँ तक के वो गिर गए हैं। मैं क्या लानत भेजता हूँ मोदी पे, मैं लानत भेजता हूँ बिल्कुल। इंडिया पे। वो कहने वाला शख्स अपने थंबनेल्स के ऊपर नरेंद्र मोदी की जी बिल्कुल। तस्वीर लगा रहा है जी, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने कुछ डॉलर्स के लिए। बिल्कुल। डॉलर्स के लिए काम तो वो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के एंटरटेनमेंट टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राशिद खान। आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो काफ़ी इस चीज़ का दुख और अफसोस है कि जो हुआ, हमारे एक सीनियर यूट्यूबर है जी सुहेब बिल्कुल। चौधरी, आपके लिए भी और मेरे लिए, सबके लिए वो सीनियर ही है। अच्छा काम करते थे, दो कंट्रीज़ को मिला के रखने वाला काम करते थे, पॉजिटिविटी की तरफ वो जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहे थे। बट अगर इस तरह का इशू था, अगर वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ जा रहे थे, जी बिल्कुल। पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे, तो अली हमज़ा साहब आपके पास पाकिस्तान के इदारे तो जीते जागते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत एक्टिव इदारे हैं। बिल्कुल। खास हम पंजाब के अंदर, प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर हम रह रहे हैं, लाहौर के अंदर, जो कि पंजाब, जो कि पूरे पंजाब का सूबा है। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, लाहौर के अंदर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करना कोई मीन्स के कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की, जिस तरीके से वो अपना बयानिया पेश कर रहे हैं कि जी इलीगल काम कर रहे थे, मुल्क के साथ गद्दारी, या जिस तरह के भी वो प्रोपोगंडा करके उनको गद्दारी का टैग दिल। शोएब चौधरी को अरेस्ट करने के बाद मीर हमजा के बाद एक दो यूट्यूबर्स और सुने थे कल बरकत मार्केट में आए थे व्यूज़ के चक्करों में, जो कि उनके चैनल्स नहीं चल रहे। इसी कंटेंट को बहाना बना के, इसी कंटेंट के ऊपर वो करके अपने चैनल को रन कर रहे, इंडियन ऑडियंस लाना चाह रहे अपने चैनल से, क्योंकि उनके चैनल डेड है, उनको व्यूज़ नहीं आ रहे। हमारे थ्रू उनको व्यूज़ चाहिए। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपके अली हमज़ा साहब ने जो वीडियो चलाई है सुहेब चौधरी की, जो लाहौर पुश्ता चैनल के जी ऊपर, बिल्कुल। उसके नीचे 100% जो व्यूवरशिप वो कहाँ से आ रही है, इंडिया की आ बिल्कुल रही है इंडिया ना। की एरिया, सारे इंडिया की कमेंट्स इंडियन पब्लिक है। देख रही है, इंडियन कमेंट्स है, और यहाँ तक के वो गिर गए हैं। मैं क्या लानत भेजता हूँ मोदी पे, मैं लानत भेजता हूँ बिल्कुल। इंडिया पे। वो कहने वाला शख्स अपने थंबनेल्स के ऊपर नरेंद्र मोदी की जी बिल्कुल। तस्वीर लगा रहा है जी, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने कुछ डॉलर्स के लिए। बिल्कुल। डॉलर्स के लिए काम तो वो कर रहा है। डॉलर्स के लिए वो कर रहा है। अगर दूसरी बात मैं करूं, रिबाहा का जब उसने करवाया था, उसके बाद उसको चैनल की तरफ से 5 लाख इनाम दिया गया था। बिल्कुल उसी वही चीज़ इनाम है। की वजह से ये दोबारा है कि चैनल मुझे दूसरे और इनाम देगा। शोएब चौधरी और सना अमजद के साथ उसने जो किया है, अगर दूसरी बात मैं करूं तो वो इनाम दिया, इसके ऊपर और इनाम रखा था, लेकिन शोएब चौधरी ने उसका जो प्रोपोगंडा था, जो उसने करना था, वो सारा कुछ फेल करवा दिया। उसके पूरी तरीके से मुकाबला यार करके पूरी वीडियो अगर शोएब चौधरी के चैनल में पड़ी हुई है, लेकिन वो लाजवाब होकर एंड में पुलिस को कॉल की थी उन्होंने। पुलिस को कॉल उसने इसलिए की थी कि यहाँ पे अब उसको पता लग गया था कि ना ये रिवाहा की तरह भागा है। जी बिल्कुल। अगर सुहेब चौधरी गलत होता तो जहाँ पे अली हमजा ने कहा था कि जी हमारा टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, वहां से वो साफ अल्फाजों में सुहेब को कह रहा था आप चले जाओ। जब सुहेब ने मजीद उसको बलोचिस्तान के ऊपर फोर्स किया कि आप बलोचिस्तान के बारे में क्या कहना जी चाहोगे, बिल्कुल। तो अली हमजा ने ये बात कही कि जी बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उसने कहा क्या गलत हो रहा है। जी पब्लिक ओपिनियन लिया, पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ने कहा जी वहां पे कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो अली हमजा कहते हैं जी आपको नॉलेज नहीं है, किसी और से पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके टाइप का उनको बंदा नहीं मिला जो उनको जवाब चाहिए था। तो इस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक को गुमराह करना जी, दिमाग, पाकिस्तानी पब्लिक का माइंड मैनिपुलेट करना। देखो आप कभी भी नेगेटिविटी फैलाकर किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात को अपने अच्छे नहीं जी बना बिल्कुल सकते हो। ऐसे ही है। जब तक आपने किसी के साथ पॉजिटिविटी का हाथ बढ़ाओगे, देन आपके साथ वो पॉजिटिविटी करेंगे। आज अगर अली हमजा अनारकली बाजार के अंदर खड़े होकर इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा था, तो उस बगैरत और उस जलील बंदे को इस चीज़ का नहीं पता कि आज एक बार हम इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, कल को वो 10 बार पाकिस्तान जी मुर्दाबाद बिल्कुल का ऐसे नारा ही है, लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? ये एक फैक्ट है। जब तक हम किसी को एक
एक दफा बुरा बोलेंगे, वो हमें आगे से 10 दफा बुरा बोलेगा। ऐसा ही है। तो ये एक डिजर्व करने वाली चीज है, जो दोगे वही आपको डिजर्व होगा। तो अली हमजा इतना को बुगज और हसद में गिर चुका था, तो उसने आके एक प्रॉपर गैंडा करके एक प्रॉपर एक प्लान किया हुआ था। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान का वकार अच्छा करते हो, आप तो पाकिस्तान को और ज़्यादा डिग्रेड करी जा रहे हो यहाँ पे, तो इससे आपके मुल्क की इज्जत नहीं बनती, आपके मुल्क का वकार और ज़्यादा खराब। करूँ अली हमजा के, तो अली हमजा सर बात कर रहे थे थंबनेल्स के ऊपर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे साथी शुएब चौधरी हैं, सना अमजद है, उनके थंबनेल्स के बारे में वो ज़्यादा ही हाइप कर रहे थे कि उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इतने यार गलत किए थंबनेल्स के ऊपर अब आप मेरी बात देखो ना, उन्होंने लिखा था कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, क्या बलूचिस्तान इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। कि उसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि आप अपनी पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हो। आप जस्ट एक थंबनेल से आप किसी भी चीज़ का जज नहीं कर सकते हो। आप किताब देखकर उसके अंदर के सिलेबस या उसके अंदर के चैप्टर्स को नहीं जज कर सकते हो कि अंदर चैप्टर कौन से है। अब मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ, मेरे सामने बैठने वाला बंदा इसको 9 पढ़ेगा क्योंकि उसको 9 नजर आ रहा है। तो ये चीज़ है। और बात है कि अगर आपने थंबनेल्स पे इशू उठाया तो उसका कोई उसमें सब साफ चीज़ें वो यही पूछ रहे हैं कि क्या बलोचियों को अगर हकूक ना दिए गए तो कल जो 71 में हुआ था क्या वो दोबारा रिपीट हो सकता है? जी बिल्कुल। क्या बलूचिस्तान वाले दोबारा मुल्क टूट, क्या पाकिस्तान का दोबारा इस तरह के हालात आएंगे तो मुल्क नहीं टूट सकता? वो इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहा था, क्योंकि आपको भी पता है जब हमारे बांग्लादेश का जब मसला हुआ था 71 के अंदर, हिमायती तौर पर इंडिया ने बीच में आकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा दी थी ना, तो सेम वही क्वेश्चन उन्होंने एक रिपीट किया था। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर अली हमजा का कोई पॉइंट उठाना, या आप वो पूरी वीडियो देखो ना यार, वीडियो देखो। आपके पाकिस्तान में कोई आप अफगानिस्तान या किसी पीछे कंट्री में नहीं बैठो जहाँ पे आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स ना हो। आपके सिक्योरिटी सिस्टम है, आपके इदारे हैं, आपके हर चीज़ मोनिटर होता है यहाँ पे। कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करते हो, आपकी उस पर भी पूरा मोनिटर किया जाता है आपको। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जी किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को डिग्रेड करने के लिए जी आप भरी पब्लिक के अंदर खड़े होकर आप उससे इंटरव्यू, आप में इतना था आप इदारे लेकर आते, पहले हाथ इदारे लाकर आप अपनी कार्रवाई कर लेते। अगर वो भी नहीं होता था, आप प्रॉपर उनको बुलाते, अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे डिबेट करते। अगर अली हमजा साहब आप डिबेट में ज़्यादा उनसे नॉलेज रखते, अगर आप शुएब चौधरी को चुप करवा देते, शुएब चौधरी को लाजवाब कर देते, तो मैं आपको सलूट करता रोड के ऊपर आके। मैं कहता कि वाकई आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो। जस्ट डॉलर के लिए आप किसी को गिराना, या उसकी ऑडियंस से या पब्लिक से सिटी, मतलब के चैनल की रेटिंग के लिए आप कर रहे हो। जी बिल्कुल, इसमें कोई वजन नहीं है। रहते हो ना, क्या आपके मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर या लेस्बियन जैसा कल्चर अलाउ है आपकी कंट्री के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। जब आपके प्रोड्यूसर्स, आपके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेहतर मूवी बनी है जिसकी हीरोइन का नाम है जवेरिया बासी, जो पाकिस्तानी ड्रामों में काम करती है, उसने एक हिंदू का रोल अदा करके एक मूवी की है, लेस्बियन पे पूरा उसने रोल किया कि उसकी जो देवरानी है उसके हस्बैंड को वो कत्ल करके उसके लिए, मतलब एक इस तरह का कल्चर हमारे मुआशरे में दिखाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ज्वेलैंड मूवी आई ट्रांसजेंडर के ऊपर। क्या अली हमजा साहब वहां पे माइक लेकर गए थे कि आप मेरे मुल्क का वकार खराब कर रहे हो, कि मेरे मुल्क के अंदर ये चीज़ें लाओ नहीं, आप ये चीज़ें क्यों बना रहे हो? क्या उस पर उसने आवाज़ उठाई? क्या वो पाकिस्तान के किसी इदारे में गया था इस चीज़ को बंद करवाने के लिए? तो जब एक बंदा दो मुल्कों को जोड़ने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बात करे, तो आप उसको लाकर गद्दारी का टैग दे देते हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज़ें लाओ है कि जी आप छोटे छोटे यूट्यूबर्स, ये है जिनके आप नाम ले रहे हो, इन्हीं के चैनल्स के ऊपर आप जाओ, उनके थंबनेल्स देखो। ऐसे थंबनेल्स है क्योंकि बंदा फैमिली में बैठकर उनकी वो वीडियो दिखा नहीं सकता है जिस तरह के वो थंबनेल्स के जी मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे भाई का है जी, मेरे भाई के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, मुझे जिस्म की हवस बुझाने के लिए मर्द चाहिए। तो इस तरह के घटिया गलीज किस्म के थंबनेल जब आप कम्युनिटी में लगते हैं, हाँ कम्युनिटी में लगते हैं, आपने कभी उन यूट्यूबर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। जबकि क्या लगता है कि आप तो एक बात करते हो ना कि शुएब चौधरी की जो ऑडियंस है वो इंडियन है, उसने तो ऑडियंस इंडियन को पैसे देकर तो नहीं खैर खरीदा। बिल्कुल जब आपका कंटेंट चलता है पूरे वर्ल्ड पे चलता है, पूरा आप इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूब कौन सा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, या उसके अंदर कौन सी एक ऐसी ऑप्शन आती है कि ये वीडियो जस्ट इंडियंस को दिखाई जाए? तो जब आपकी वीडियो चलती है तो आपके भी इस तरह के थंबनेल्स जब बाहर जाते हैं, तो फिर आप किस मुंह से किसी को कहते हो जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं? तो देखो, मुल्क का वकार बर्बाद करने में हमारा अपना हाथ है। हम एक बंदे को अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ देखो, मैं नहीं कहता कि
आप जी सुहेब चौधरी को सपोर्ट करो, ठीक है। आप एक मेरिट पे काम करो, हमारे इदारे बैठे हुए काम करने के लिए। आप सुहेब चौधरी को भी देखें, उसका चैनल पूरा देखें, आप उसके बारे में सर्च करें। अगर सुहेब चौधरी किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर वो पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचा रहा है, इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भाई हम आज आज ही इसी वक्त ही इस कंटेंट और इस चीज़ के खिलाफ हम खत्म कर देंगे इस चीज़ को, बिल्कुल ऐसे कि ही। जो हमारे मुल्क की और वकार को खराब करे। लेकिन जस्ट चंद व्यूज के लिए आप एक प्रोपोगेंडा करके ये काम करते हो, तो फिर वो आप अपनी अना और अपने हंस भी नहीं, उनको टीआरपी चाहिए, इंडियन की ऑडियंस चाहिए, और इसी वजह से वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें शुएब चौधरी की, तो वो बंदा कभी कश्मीर चले जाते ऐसे ही है। कभी वो बलोचिस्तान चले जाते हैं, कभी वो सिंध चले जाते हैं लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और अली हमजा ये कर नहीं सकते, और जहलिस्पन है, उनको डॉलर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं बाहर से, ठीक है। वो रहा नहीं जाता उनसे देख के, तो वो अपना काम कर रहा है। और अगर एज का डिफरेंस देखे तो दोनों में इतना नहीं है ना। अली हमजा आज तक ना माइनॉरिटीज में गया हुआ है, ना कभी वो पाकिस्तान के दूसरे जो प्रोविंस है, जो सूबे हैं, उनमें गया हुआ है, ना और सिंध गया। अली हमजा की हम बात करें तो अपने इदारों को गंदे करते हैं, और अपने लोगों के जो वो वैश्य औरतें हैं उनको, उनके पास जाके उनके इंटरव्यूज करते हैं, चंद पैसे देकर उनसे टेक कर लेते हैं, अपने बंदे बुला के इंटरव्यूज करते हैं। हाँ। वो ठीक है, फेक इंटरव्यूज होते हैं वो जो आपने वो वीडियो में देखा होगा यार, आप एक लाइसेंस होल्डर चैनल से आए हो, आपका प्रोड्यूसर है जी, वो प्रोड्यूसर साहब तो आपका मास्क तक नहीं उतार रहा, वो मुंह नहीं दिखा रहा है, बच्चे को आप प्रोड्यूसर बनाकर आप एक पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ आपने बनाया हुआ है। आप दिल खोल के आप बना लेते हो, तमाशबीनी तो आप दिखा रहे थे, किसी क्वेश्चन का जवाब तो आपको नहीं पता था, आपको इस चीज का नहीं पता कि बलूचिस्तान को कब पाकिस्तान का सूबे के दर्जे में शामिल किया गया, कब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ शमूलियत हुई, आपको तो इस चीज का नहीं पता। आप तो ये भी कह रहे हो कि जी बलोचियों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अगर मतलब आप भी डायरेक्टली उनको दहशतगर्द कह रहे हो। करें गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, ये कहता है ना मुहब्बे वतन समझता है अपने आप को, तो ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री आप हमें बता के दिखा दे कि गिलगित बल्तिस्तान कब वजूद में आया पाकिस्तान के। नहीं, उसको किसी इसके बारे में भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है उसको। बहरहाल वो एक अनएजुकेटेड सा बंदा है, सिर्फ उसका एक वो ना जस्ट फुद्दू उसका लग गया था। सीधे अल्फाज में पाकिस्तान में लोग कहते हैं, एक ही अल्फाज जो है, एक ही लफ्ज जो है, वो हर इंटरव्यू में सना अमजद के साथ भी वही रिपीट किया, उसके बाद रिबाहा के साथ भी वही, और शुएब चौधरी ने तो उसकी बोलती बंद कर दी। शुएब चौधरी एक कोई अनपढ़ या दो जमातें पढ़कर माइक पकड़ के चलने वाला बंदा नहीं, वो लॉ का स्टूडेंट है, लॉ किया उसने, वो प्रॉपर लॉ जानता है, उसको पता है कि किस जगह पे कौन सी बात करनी है, वो हर चीज का नॉलेज रखे। और दूसरी बात ये है, बंदा हर बात पे एक इशू उठा रहा है जी, वो इंडियन पब्लिक को दिखाने के लिए। तो क्या वो इंडियन पब्लिक से जाके इंटरव्यूज करता था? इंटरव्यूज तो आपके पाकिस्तानी से हो रहा है ना। जब पाकिस्तान के लोग, हमारी जो लोगों की मेंटेलिटी है, जो हमारा दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है, अगर हम किसी शख्स को ये बात अगर आहिस्ता आवाज में उसके कान में भी कह देना कि यार क्या पाकिस्तान के जो लाहौर शहर को इंडिया के साथ मिला दे, तो वो आपको उधर से जूतियां भी मारेगा, आपको लोगों को भी इकट्ठा करके आपको मरवाकर वो एक बहुत बड़ा स्वाब का काम समझेगा। क्यों कि यार ये हम इंडिया के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि शुएब चौधरी अगर पाकिस्तान में बैठकर एक इस तरह की बात करता है, लोगों के साथ बात करता है कि जी बलूचिस्तान को इंडिया में शामिल करें, तो क्या वो लोग शुएब चौधरी का लिहाज रखें? कभी भी नहीं रखेंगे। वो जस्ट एक थंबनेल पे, एक ओपिनियन के तौर पे एक चीज लगी है, ठीक है, उस पर आपने एक इतना इशू ले लिया। आप पब्लिक को वीडियो दिखाकर ओपिनियन लेते, तो मैं भी कहता कि यार शुएब चौधरी की वीडियोस गलत थी। और मैं बात करूं इंडिया और इस्लाम के नाम पे, अली हमजा साहब उनके कुछ नहीं चला तो पब्लिक को उकसा रहे थे जाके, ये इंडियन है, इंडिया के नाम पे ये व्यूज ले रहा है और डॉलर्स कमा रहा है, और पब्लिक उकसा रहे थे। तो वो पब्लिक भी उसके बाद में, पब्लिक पहले शुएब चौधरी के साथ दे रही थी, उसके बाद अमीर हमजा ने बाद में जाके पब्लिक को अपनी तरफ कर लिया, और पब्लिक भी उसके खिलाफ हो गई। यार आप जिस तरह मर्जी, या पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें आप बहुत खुल के कर सकते हो, एक इंडिया के नाम पे और एक इस्लाम के नाम पे। जितना मर्जी लोगों को मैनिपुलेट कर लो। आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे आज ही मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि मस्जिद बनवानी है, और जिसने मस्जिद में हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर देते हैं। तो बड़े से बड़े लोग जाकर जो मस्जिद में पैसे डाल के आते, इस्लाम के नाम पे लोग ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था यहाँ पे ना, रास्ते में मुझे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुन मिले, कोई कैंपेन चला रहे थे। मुझे कहते हैं कि आपने इस्लाम के लिए वोट डालना है, आपने तहरीक लब्बैक को वोट डालना है। अब देखो ना कि सियासत में भी एक इस्लाम को लेकर आ रहे हैं, एक इस्लाम के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इस्लाम के नाम पे लोगों से कुछ भी करवा लोगे यार। तो ये चीजें नहीं है। आप खुद देखें। एक मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बन चुका है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे ना, जो कि यूएनओ में बैठ के अपने कंट्री की सफाई पेश कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया, हमें मुसलमानों को एक टेररिस्ट स्टेट कहते हैं पाकिस्तान को, कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल जब आप अपने ऑन मीडिया, एक्सट्रीमिंग मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन सड़क के ऊपर खड़ा होकर मैं लानत भेजता हूँ इंडिया पे, मोदी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाएगा, तो लोग किस तरह आपके साथ ट्रेड का हाथ बढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं बढ़ाएंगे आपके साथ। आपको चाहिए, आप भाई नेशनल मेरी टीवी बात के ऊपर काम जी कर रहे बिल्कुल, हो, आप मेरी देखो बात, इंडिया का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान का जितना फायदा है ना, इंडिया का उतना फायदा नहीं है। वो लोगों के साथ कारोबार करने के लिए यूएई भी है, सऊदीया भी है, अमेरिका भी है, हर कंट्री उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप हमारा इमेज देखें, हमारे साथ कौन काम कर रहा है? बिल्कुल ऐसा, हमारे साथ कोई नहीं काम कर रहा, और हमारा प्राइम मिनिस्टर चले जाते तो एंड वाले सफे में खड़े होते तो हैं। आप देखो ना, आपके नवाज शरीफ साहब है ना, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात की कि G20 की जो मीटिंग थी वो हमें करवानी चाहिए थी, जो इंडिया ने करवाई। इंडिया के लोग चांद पर पहुंच गए और हम लोग अपनी जमीन के मसलों से नहीं निकले। तो अली हमजा साहब, आप माइक लेकर उनके पास भी चले जाते, कहते आपने इंडिया की क्यों तारीफ की है? बिल्कुल ऐसे ही है यार देखो, सियासी ताल्लुकात है, हर चीज़ है। अगर एक सियासी बंदा इंडिया की तारीफ कर दे, हमारे एक सियासतदान की वीडियो इंडिया के न्यूज़ चैनल के ऊपर चले, तो हम लोग बड़ा फख्र करते हैं। यही हमारा एक यूट्यूबर या एक पब्लिक में से उठे बंदे की वीडियो इंडिया के चैनल के ऊपर लगे तो आप उसको गद्दार कह देते हो, गद्दार कह देते हो, और उसकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाती। साफ सुथरी बात है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। पॉजिटिविटी की तरफ आए, पॉजिटिविटी से बहुत से दिल जीते जा सकते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो।